कि टू पार्टिकल्स ए एंड बी moves with constant velocities v1 and v2 at initial moment their position vector r1 and r2 respectively. The condition of the particle a and b for their collision is. अब इसको बहुत तरीके से हर कोई अपने अपने हिसाब से इसे अप्रोच से सॉल्व करता है, लेकिन मैं इसको बाई मेथड पूरा सिस्टमेटिक समझाता हूं तो आपको कभी डाउट नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हो? मैं एक काम करता हूं, यहां पर इसके इस तरीके से समझने का प्रयास करता हूं, ठीक है? हो सकता है बेटर समझ में आए। चलेगा जी ऐसा? अब मैं ऐसे मान ले रहा हूं, ये कह रहा है ना कि जो ये पार्टिकल ये है, यहां पर एक पार्टिकल है, समझे? यहां पर एक पार्टिकल ए, ठीक है भैया, और यहां पर एक पार्टिकल कह रहा है कि बी है। मैं ऐसे समझाने के लिए ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, है ना? क्योंकि ऐसे बहुत सारे आंसर टिक करते करते आपकी हैबिट पड़ गया होगा, ए पार्ट बी पार्ट, ऐसा कि ना ट्राई करिए। जो भी बच्चा एक बार सिलेबस कवर कर लेता है तो नीट के क्वेश्चन इतने टफ नहीं लगते हैं, आंसर देख के उसको आइडिया लग जाता है, फिर वो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे भूलने का प्रयास करता है। जब भी क्वेश्चन को दोबारा लगाएं, तिबारा लगाएं, जितनी बार भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, उसमें एक चीज जरूर ध्यान दें, बाई मेथड मतलब बाई मेथड करने का मतलब बाई कॉन्सेप्ट उसे ट्राई करने का प्रयास करें। आंसर लर्न करने की जरूरत नहीं है, तभी आप वहां बेटर करेंगे। ये कह रहा है कि ए की वेलोसिटी कितनी है v1, बी की कितनी है हमारी v2, है ना? इसका पोजीशन वेक्टर दिया है, इसका पोजीशन वेक्टर कितना दिया है r1 वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर दिया है r2 वेक्टर, है ना? और इसकी वेलोसिटी v1 v2 अभी बनाना पड़ेगा। और ये कह रहा है कंडीशन बताना है कि ए और बी कब कोलाइड करेगा, इसमें से ऑप्शन टिक करना है। तो एक चीज बताओ, अगर मैं इस पार्टिकल को इधर मूव करा दूं, किस वेलोसिटी से इसने बोला है भैया? v1 से, और इस पार्टिकल को भी इधर मूव करा दूं, किस वेलोसिटी से? v2 से, तो यहाँ कोलाइड नहीं कर गया? समझे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इससे क्या है, अच्छा अब इसको नॉर्मली हम लोग क्या बोल सकते हैं? आर, नॉर्मल आर बोल दे रहा हूं। तो अच्छा मैंने ऐसे बताया था क्या, इसका पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा ऐसे बनाइएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। और किसी भी इसका भी पोजीशन यहाँ बनाइएगा, यहाँ स्पेस पर जितने भी पॉइंट बना लेंगे इसमें, इस प्लेन में, उसका पोजीशन वेक्टर यहाँ से मिलाएंगे तो डायरेक्शन हमेशा ऐसे ही बनाएंगे। पोजीशन वेक्टर मैंने बता चुका हूँ, है ना? तो इसका भी डायरेक्शन ऐसे ही होगा। तो एक बात बताइए, वेक्टर एडिशन, अच्छा मैं पहले डिस्टेंस निकाल लूं, यहां से यहां तक जाने में टाइम, ये यहां से चलना शुरू हुआ, यहां से चलना शुरू हुआ, यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा? टी। तो इसका डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो v1 इंटू टी हो जाएगा, और यहां से निकालेंगे तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? v2 इंटू टी हो जाएगा। अब ये मुझे इसके वेक्टर पता हो गया डिस्टेंस, तो वेक्टर एडिशन लगाएंगे तो ऐसे नहीं करेंगे जी, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर, मतलब मैं इस ट्रेंगल एडिशन लगा रहा हूं, वेक्टर r1 प्लस v1 t, ठीक है? वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा? r का वेक्टर। किसी को दिक्कत हो तो बताइए। सेम तरीके से इसमें भी यूज कर सकते हैं, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर। तो इसको लिखो जरा जी, तो ये हो जाएगा r2 का वेक्टर प्लस v2 वेक्टर t इक्वल टू r वेक्टर। अच्छा ये बताओ, ये जब तक दोनों का पोजीशन वेक्टर सेम नहीं होगा तो कोलाइड ही नहीं होगा। हमें तो जबरदस्ती कोलिजन कराना है, मेरी बात समझे? इसलिए एक ऐसा टाइम लिए जिस टाइम पे दोनों का पोजीशन वेक्टर सेम हो गया तो वहां कोलाइड कर जाएगा, सीधी सी बात भैया, है ना? तो ये दोनों इक्वली तो है, तो इसको अगर आप लिखेंगे इक्वल करके तो ये हो जाएगा r1 वेक्टर प्लस v1 वेक्टर t इक्वल टू r2 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर t। r1 को इधर ले आइए, v2 को उधर ले जाइए, है ना? ये हो जाएगा r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर इक्वल टू v2, मैं डायरेक्ट कॉमन ले लूं, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, ठीक है? और इनटू यहाँ क्या है? t। मेरी बात समझे कि नहीं? इसमें कोई दिक्कत है? बताइए जी। अच्छा इससे अगर मुझे टाइम निकालना होगा तो टाइम जो होता है इसको क्या हो जाएगा? r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का मॉड डिवाइडेड बाई v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर का मॉड। मतलब टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड करेंगे, वेक्टर के टर्म में थोड़ी ना रखेंगे टाइम जो है। और दूसरी बात, ये माइनस में नहीं आता है टाइम, तो इसीलिए हमने यहाँ पर मॉड लगा दिया। मेरी बात समझे कि नहीं?
ये जब टाइम निकलेगा तो फिर आप इसी इक्वेशन में, मान लीजिए इसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो एक्सप्रेशन जो बनेगा एक्चुअल में इस फॉर्मेट में पूछ रहा कि इस फॉर्मेट में बना दीजिए, है ना। तो इसको यहां लाना जरा जी, ये हो जाएगा R1 का वेक्टर माइनस R2 का वेक्टर इक्वल टू V2 का वेक्टर माइनस V1 का वेक्टर इनटू टाइम, ये रख रहा हूं मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड ले रहा हूं भैया, ध्यान रखे रहना। ये हो जाएगा R1 का वेक्टर माइनस R2 के वेक्टर का मॉड डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा V2 के वेक्टर माइनस V1 के वेक्टर का मॉड। अब ये ऑप्शन में देखेंगे कि कैसा मैच कराना, वैसे देख के बच्चे को याद रहता है कि कौन सा सही होगा, है ये R1 माइनस R इसका मॉड। अब देखो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाई R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड इक्वल टू, ये हो जाएगा V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर डिवाइडेड बाई V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर का मॉड। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कोलिजन के लिए, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका।